तस्करी का हो सकता है, ये जो है रंगदारी से लिया हुआ पैसा हो सकता है, ये किसी को डरा धमका के हो सकता है, ये ज़मीन के ट्रांजैक्शन में कई बार ऐसे होता है अग्रिम राशि ये लोग लेते हैं, ये वो हो सकता है। तो ये यही जो हमने पासबुक वहाँ पे डॉक्यूमेंट सीज़ किए हैं, बैंक का डिटेल हम स्टडी कर रहे हैं, उससे ये पूरा मैटर जो है और बड़े तरीके से खुलने की हमें आशा है। कुछ दिन पहले हमको इन्फॉर्मेशन मिल रही थी कि कोई दो आदमी हैं, वो बाहर से आर्म्स को जो है स्मगल कर रहे हैं और उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। तब हमको ऐसे लगा था कि कई बार पुष्टि नहीं होती है इन्फॉर्मेशन की। देन हमने एक सूचना संकलन के लिए एक टीम गठित की थी, उसके माध्यम से हमने इसका सत्यापन किया। तो पता चला कि ये जो है सूचना के जो आदमियों का था, ये गौरीचक में एक 2 तल्ला मकान है उस्फा गांव में। वहाँ पे पता चला कि एक अंडरग्राउंड कमरे में इन लोगों ने एक छोटा सा एरिया में कुछ वेपन्स रखे हुए हैं। और तब जब हम लोगों ने वहाँ पे जाके तलाशी ली और छापेमारी हुई, तो उसमें से जो है कुछ पिस्टल्स, रिवॉल्वर, ज़िंदा गोली, इसके अलावा 2,51,000 रुपये, कुछ पासबुक और डॉक्यूमेंट्स हमको बरामद हुए। तो उसके संदर्भ में जब और वेरिफिकेशन हुआ, आगे पता चला कि ये जो सारा वेपन्स हैं और एम्यूनेशन है, ये बेसिकली प्रॉपर्टी डीलिंग का जो काम करते हैं, जिसको हम लोग ज़मीन दलाली का काम करते कहते हैं। ये जो मकान है वो है राजू कुमार का, और इसी का जो गोतिया है उसका नाम है प्रेमचंद। जो प्रेमचंद है वो राजू के मकान में रहता था, और हैरानी वाली बात यह है कि प्रेमचंद का अपना जो मकान है वो भी उसवा गांव में ही है। तो ये सस्पिशियस लगा कि अपना मकान उसका वहीं पे है, तब भी वो किराए पे रह रहा है। फिर जो और जांच हुई उसके क्रम में पता चला कि प्रॉपर्टी डीलिंग के नाम पे ये लोग क्या करते हैं कि जो विवादास्पद ज़मीन होती है उसमें ये लोग टारगेट करते हैं, और टारगेट करके उस ज़मीन को रंगदारी के रूप में या किसी को डराने के रूप में ऐसे इन वेपन्स का इस्तेमाल करते हैं, और अवैध तरीके से ज़मीन की खरीद बिक्री का काम कर रहे हैं। तो उसी बीच में ये सारी जो है केस का खुलासा हुआ। उसी क्रम में पता चला कि ये लोग कुछ कैश भी जमा किए हुए थे। जब उसका सीज़र हुआ तो ये काफ़ी बड़ी अमाउंट निकली, 2.5 लाख से ऊपर जो है ये अमाउंट है, 2,51,000। और जो कुछ पासबुक भी मिले हैं उसका सत्यापन हम लोग कर रहे हैं। चूँकि आज छुट्टी थी, बैंक सारे बंद थे, तो कल जो है इस चीज़ का भी, कल या परसों हम लोग पता लगा लेंगे कि ये और कौन कौन इस धंधे में संलिप्त हैं, और ये कितना फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, क्या इसका सोर्स ऑफ इनकम, और जो भी डिपोजिशन था कहाँ ये लोग कर रहे थे। छापेमारी की जा रही है, इनको बहुत जल्द अरेस्ट कर लिया जाएगा। और नोटवर्ती बात यह है कि जो ज़मीन का ये कारोबार दिखा रहे हैं, उस ज़मीन के कारोबार में अवैध तरीके से और कितने लोग संलिप्त हैं, इसके ऊपर हम लोग जांच कर रहे हैं। और इसमें जो है हमें पूरा शक है कि बहुत बड़े पैमाने पर जो है इनके सहयोगी और भी होंगे, क्योंकि ये आर्म्स का भी मेरे को लग रहा है कि हमको जांच में ये लग रहा है कि आर्म्स का स्मगलिंग जो है वो आसपास के ज़िलों से जो है ये लोग करते हैं। और उसका क्योंकि कुछ चले हुए एम्यूनेशंस मिले हैं, जिससे ये पता लग रहा है कि ये लोग जो है कहीं फायर आर्म्स का इस्तेमाल भी किए हुए हैं। अभी तक तो यही है। क्या कुछ बरामद किए हुए हैं? कुल एक जो हमने सीजर लिस्ट है उसमें 4 पिस्टल हैं। उनमें से एक पिस्टल जो है वो काफ़ी अत्याधुनिक है और इटालियन वेपन जैसे होता है उसकी कॉपी है। एक पीस रिवॉल्वर है जो थोड़ा पुराना हो गया है। जो टोटल 9 पीस जो है गोली वो 7.65 वाली है, और 315 बोर वाली जो है 6 पीस है। जो यूज्ड किए गए कारतूस हैं वो 8 पीस हैं। जो खोखा है, जिसको हम लोग आम तौर पे कहते हैं कि कट्टे वाला जो वेपन रहता है, वो है। इसमें एक खाली मैगज़ीन भी है। 2,51,000 रुपया है। 2 पासबुक हैं। आधार कार्ड बरामद हुए हैं। कुछ मोबाइल बरामद हुए हैं, छोटे छोटे जो टैबलेट बटन वाले फ़ोन होते हैं। तो आमतौर पे इन मोबाइल्स का फ़ोन यूज़ किया जाता है जब किसी से रंगदारी मांगते हैं ये लोग, तो वो फ़ोन यूज़ करके उसी में रख देते हैं। इसके अलावा जो है कुछ और डॉक्यूमेंट्स जो हैं
हम लोग वहाँ से सीज़ किए हैं। सर काफ़ी चैलेंजिंग रहा होगा कहीं ना कहीं एक एक ये मकान जब भी क्या ऐसी टीम को पुलिस की इंफॉर्मेशन जब जाएगी। भी ऐसी इंफॉर्मेशन मिलती है कि क्योंकि कभी भी इंफॉर्मेशन जो है वो कंक्रीट नहीं होती है। इंफॉर्मेशन बहुत वेग रहता है कि फ़लाने गांव में कुछ ऐसा हो रहा है। उसको पहले वेरीफाई करवा के उसमें अपना आसूचना तंत्र का यूज़ करके पिन पॉइंट करना कि हाँ यही आदमी हो सकता है या यही सस्पिशियस है, ये बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है। इसमें हमको कम से कम मैं कहूँगा कि 3 से 4 दिन हमको इस केस में लगे हैं, जिसके क्रम में ही क्योंकि जो भी इंफॉर्मेशन जहाँ से भी आती है वो बंदे ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल पिन पॉइंट करके पुलिस के ही बंदे हैं।